टूनी बूनी टीवी में आपका स्वागत है। सुंदरी कौवी और उसका बेटा कालू कौआ कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले सुंदरी कौवी के कद्दू चंद घंटों में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी सुंदरी कौवी के कद्दू नहीं बिक पाते थे। देख रहा है ना बेटा, सुबह से सब्जी लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, आजकल क्या हो गया है? पक्षियों ने सब्जी खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजी ताजी कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अरे बेटा वो बात नहीं, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, तो सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। शायद यही वजह है जिसके चलते आजकल ज्यादा सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी टूनी चिड़िया उनकी दुकान पर आती है। और कहो टूनी बहन, कौन सी सब्जी दे दूं? सारी सब्जियां ताजी हैं। ये कद्दू कैसा दे रही हो सुंदरी बहन? ज्यादा महंगा नहीं है टूनी बहन, बस 80 रुपए किलो है। बोलो कितना दे दूं? 80 रुपए किलो? और तुम कहती हो कि महंगी नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू आज कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो कद्दू दे दो और ये लो आधे पैसे, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। टूनी अपने घर पहुंचती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। टुनटुनी बहू, ये ले कद्दू, ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तुझे पता है 80 रुपए किलो हो गए हैं ये। अब महंगी हो गई तो मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे तो कद्दू खाना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही कद्दू की सब्जी और उसका साग खाती हूँ। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर से टुनटुनी किचन में जाती है और देखती है कि सारे कद्दू खत्म हो गए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, सारे कद्दू खत्म हो गए। आप जल्दी से जाइए और कद्दू खरीद कर ले आओ। टुनटुनी, तुझे पता है ना कद्दू आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं, फिर भी तू नहीं समझती। या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या कद्दू की खेती करना शुरू कर दे। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जाइए और जाकर जल्दी से सुंदरी आंटी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद कर ले आइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। टूनी चिड़िया कद्दू खरीदने जाती है। जब वो कद्दू के दाम सुनती है तो अपना सर पकड़ लेती है। बाप रे, इस कद्दू के दाम तो और बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था कुछ कम हुए होंगे, लेकिन इसके दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहन, इतनी महंगी कद्दू खरीदना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कद्दू के थोड़े से भी बीज हो तो मुझे दे दो। क्या मेरी बहन, इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान पर जाना होगा, वही तुम्हें कद्दू के अच्छे बीज मिलेंगे। टूनी चिड़िया बीज की दुकान पर जाती है और वहाँ से कद्दू के बीज लेकर अपने घर आती है। माँ जी, आप तो कद्दू लाने गई थी, कहाँ है कद्दू? मैं कोई कद्दू वद्दू नहीं लाई, बहुत महंगे मिल रहे थे। ये ले पकड़ कद्दू के बीज और आंगन में बिखेर दे। कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधे पर कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भरकर खाती रहना। टुनटुनी चिड़िया कद्दू के बीज को आंगन में बिखेर देती है और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उन पर कद्दू लग जाते हैं। बहू, तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। हाँ माँ जी, अब हमें महंगी कद्दू खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी और सब्जियों के पौधे लगा दूँ। इस तरह सारी सब्जियाँ हमें घर में ही मिल जाएंगी और महंगी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कद्दू की खेती के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी पौधे लगा देती है और उनकी खेती करने लगती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। अजय, क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है। सूख तो जाने दो। क्या करूं? पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है, 10 बार पोछा लगाएंगी। तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है, तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना। बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी, तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो, क्या करें? अपने पैर को सर पर रख लें। अरे तू कितना बोल रहा है? मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले? कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन, बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी, एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की? और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गर्म चाय फेंकता है क्या?
तो मम्मी की नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ, भैया कोई गाली नहीं होती। ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा जा जाकर मुँह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है, आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है। एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ, वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है, मैंने देखा है, वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे, ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ, क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजी, इसने चोरी की है। मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू, तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मालकिन, आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है।